Hey guys, welcome back to my channel. Let's search with Nathia, CA Finance student and YouTuber. I hope you all are doing good. तो यार आज एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ आप लोगों के पास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट के अंदर कैसे स्कोर कर सकते हैं एग्जामिशन। और क्योंकि मैंने किया था अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों का एग्जाम, मेरे दोनों में एग्जाम्स आए थे, एक में आए थे 68, एक में आए थे 72। तो आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी और कैसे मैंने स्कोर किया था। बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम में ये अकाउंट्स आपको स्कोरिंग कर सकता है, तो कैसे किया था आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मेरा एक बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। ऑलरेडी 7 सेशन हो चुके हैं। कल यानी कि 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे मेरा एक और सेशन होगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। संडे है, आराम से उड़ के आएंगे, मजे करेंगे। ठीक है, सेशन के बाद बातचीत होगी, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ठीक है, सुबह 10 बजे 24 दिसंबर संडे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी और रजिस्टर करो। उसमें ऑलरेडी इनरोल करके रख दो, क्लिक करो लिंक पे और इनरोल करके रख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, आओ कल करते हैं मजे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अकाउंट्स बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा और एग्जामिशन आ जाते हैं। एग्जामिशन की उसमें दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब एडवांस अकाउंट हो गया है, पूरा एक अकाउंट्स एक मिक्स कर दिया है। पहले क्या था, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अलग अलग थे, अब दोनों को मिक्स करके एक बना दिया है जिसमें मेजरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने क्यों डाला है, क्योंकि सीए फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही भरा हुआ है। इन डेज मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड इन डेज से भरा हुआ है पूरा। तो वैसे आपको इंटर में भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपको सीए फाइनल में दिक्कत ना हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बता दिया है कि भाई उसको नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि बार बार आप ऐसे मटेरियल को नहीं खोलोगे और ऐसे मटेरियल को बार बार खोलना पसंद भी नहीं होता किसी को। खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स से एक बार पढ़ो। ठीक है, डेली उसको रिवाइज करो। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ होता है प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का अलग तरीका होता है, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का अलग तरीका होता है। थ्योरी में आपको देखा पढ़ना पड़ता है, बिकॉज जैसे आपके देखें इन्वेस्टमेंट में, आपके इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट आ जाता है, कभी कभी प्रैक्टिकल पार्ट भी आ जाता है, मिक्स भी होता है किसी में। तो आपको उसको लिखने का तरीका अलग होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोट करना है कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका नाम लिखना है। देन उसके जो प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत क्या है, देन उसको आपको कंक्लूजन देना है। ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का तरीका। तो आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, अब कुछ चैप्टर्स है, जैसे उसमें भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, ये हो गए, चैप्टर से भी आएंगे। पहले क्या होता था, चैप्टर्स होते थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, और 20 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता था, है ना। अब क्या होगा ना कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ज़्यादा भर दिया है, तो मेजरली अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आएगा। पूरी क्लैरिटी तब मिलेगी जब May 24 का जो अटैम्प्ट होगा ना, उसमें बच्चे लिखेंगे, तब हमें क्लैरिटी मिलेगी कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न है, क्या है, वो क्लैरिटी में मिलेगी। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली उसमें क्या करना होता है, आपको याद करना है। ठीक है, क्या है, थ्योरी है तो पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल समझो क्या कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और कुछ चैप्टर्स वो अच्छे से करना होता है। और यार अकाउंट्स में अगर एग्जाम्शन लाने हैं ना, अकाउंट्स बहुत लेंदी पेपर बन जाता है, बिकॉज उसको पूरा अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल से बन जाता है एग्जाम के टाइम पे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQ सॉल्व करना है, और PYQ में एक टाइम सेट कर दो, भाई मुझे 3 घंटे में सॉल्व करना है, और 3 घंटे में खुद चेक करो कि मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। क्योंकि आप खुद चेक करते हो ना, आप लीनियर नहीं होते, आप हार्ड चेक करोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई गलती होगी मेरे पास रहेगी, किसी को नहीं पता होगा, तो आप हार्ड चेक करोगे उसको एकदम देखोगे, भाई जहाँ 2 मिल रहा है ना उधर आप 1 दोगे, तो खुद चेक करो। और 3 घंटे का टाइम रखो, जैसे एग्जाम के टाइम पे बैठते हो 2 बजे से 5 बजे तक, वैसे ही बैठना होगा आपको भी। ठीक है, और स्टॉप वॉच चालू करते रहेगा, कहीं भी अगर बाहर जा भी रहे हो, पानी पी रहे हो, ये वो स्टॉप वॉच चलते रहेगा। 3 घंटे ही आपको देना है, 2 से 5 एक टाइम स्लॉट कर लो, आपको अटैम्प्ट करना है अकाउंट्स के पेपर। भाई गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम्शन आ जाएंगे। ठीक है, सिलेबस खत्म करो, पहले सिलेबस पर कम से कम 1-2 बार रिविजन करो, उसके बाद PYQ सॉल्व करो। ठीक है, MTP PYQ MTP आते रहता है, PYQ आते रहता है, वो सॉल्व करो, एग्जाम्शन गारंटी है। यही है बेसिकली स्ट्रैटेजी। और कल सुबह 10 बजे आना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री सेशन है। ठीक है, आ जाना, बाय बाय।